भयंकर दर्दें हैं। कल एक माँ मिली, भाई दवाई देनी पड़ेगी। अब दर्द, ज़्यादातर बड़ों को कष्ट क्या है? शरीर में दर्द है। अब दर्द के लिए आप महीने में 10,000 की भी दवाई ले सकते हो, 25-50 हज़ार, 1 लाख रुपए की भी दवाई ले सकते हो। जिनको बहुत दर्दें होते हैं उनको एलोपैथी में बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगाते हैं, और एक इंजेक्शन 25 से 50 हज़ार रुपये का होता है, और 3 से 4 इंजेक्शन लगा देते, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया दर्द के लिए। बायोलॉजिकल इंजेक्शन, और आजकल तो स्टीरॉयड तो जिसको कहते हैं ना, एक तरफा लगा रहे हैं, गांव की भाषा में बोले तो बाढ़ से लगा रहे हैं। स्टीरॉयड, पेन किलर, और ये दर्दें तो 50-60 साल के बाद में सभी को थोड़े थोड़े होने शुरू हो जाते। अब दर्द के लिए मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। एलोपैथी के तो मैंने बता दिए, पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल। 1,000 रुपए के पेन किलर से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बायोलॉजिकल्स, ये पेन के लिए खाते हैं लोग। हम भी पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी होने पर वो भी देते हैं, और अलग अलग प्रकार की थेरापी। इसमें तो श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायोप्रैक्टिक, और फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग और अलग अलग प्रकार की बस्तियां और उपवास। वात रोगों में फिर लंबा योगाभ्यास। इन सब से हमने, जिनको सारे संसार में मना कर दिया था, बड़ी बीमारियां हैं, SLE, MS, ANA, AVN, HLB27। कल एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर का फ़ोन आया, जी घर में AVN हो गया, और हमने सुना है कि केवल आप ही के पास इसका इलाज है, बाकी दुनिया में सब लोग कहते हैं अंदर में हड्डियों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, फिर हड्डियां घिसने लगती हैं। ANA, AVN, HLB27 फिर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। इनके नाम अलग अलग धर दिए, इलाज कोई नहीं है, वही स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल ना। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, खैर ये सब बात रोग है। अब इनको हम कैसे ठीक करते हैं? एक तो कपालभाति जो अभी आप कर रहे थे, और दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो भाई। अब देखो, एकदम घरेलू उपाय, 5 चीजों का जूस, 5 नहीं तो 3 तो सारे देश में सबको मिल जाती है। 3 से 5 चीजों का जूस पीने से ग्वारपाठा, गिलोय, निर्गुंडी, कल हम झारखंड में थे, रांची में चारों तरफ निर्गुंडी लगी हुई थी। गांवों में, थोड़े से पहाड़ों में, डोंगर ऊपर, कहीं पर भी जंगलों में ये निर्गुंडी मिल जाती है। अनुलोम विलोम कर लो, पूरे देश में मिलती है। निर्गुंडी नहीं तो हार श्रृंगार, पारिजात सब जगह मिल जाता, कहीं जगह हार श्रृंगार, कहीं पारिजात बोलते हैं उसमें। और एक है सहजना, मोरिंगा, सहजना भी सब जगह मिलता है। पहले कम होता था, अब तो बहुत ज्यादा लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया। सहजने की तो खेती भी करनी शुरू कर दी लोगों ने। नहीं और कुछ ना मिले तो एलोवेरा और गिलोय तो सबको मिल ही जाता, मात्र 2 चीजों से। और ये निर्गुंडी, पारिजात और सहजना ना मिले तो पीड़न तक क्वाथ सबको मिल जाता है। नहीं तो हमने निर्गुंडी भी सबको उपलब्ध करा रखी है, पारिजात भी सबको उपलब्ध करा देते हैं, सहजना तो सबको मिल ही जाता है। एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस फ्रेश ही ले लो, सबसे अच्छा होता है फ्रेश।
उसके फिर जो औषधीय गुण हैं वो पूरे रहते हैं, उसमें एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। एक गिलोय में, एक एलोवेरा में, एक तुलसी में, एक अश्वगंधा में, एक एक जड़ी बूटी में 500 से 1000 फाइटोकेमिकल्स एक्टिव कंपाउंड्स जिसको बोला जाता है वो होते हैं। एक जड़ी बूटी में 1000 से ज़्यादा औषधीय गुण हैं, जिनको मैं ये अंग्रेजी में जिनको फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। लगातार करते रहो सब। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, ग्वार पाठे का जूस पी ले, गिलोय का जूस पी ले, और काढ़ा पीड़ांतक क्वाथ भी साथ ही पी ले, कोई दर्द नहीं रह सकता। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। अब ग्वार पाठे का तो लोग लड्डू भी बना के खाते हैं। ग्वार पाठे को घी में भून लो, ग्वार पाठे को घी में भून लिया, और फिर उसी में गेहूं का, चने का आटा वो भी भून लिया, उसी में थोड़ी खांड, गुड़, शक्कर जो भी मिला लिया, लड्डू बन गए, ये खा लो। हाड़ भी चिकने रहेंगे। हड्डी के लिए 1 से 2 चम्मच खाली पेट घी बड़ा जबरदस्त होता है। पहले ऊंटों को, बैलों को घी या तेल की नाड़ दिया करते, और उससे उन पर रौनक आ जाती थी और ताकत आ जाती थी। एक ऊंट या एक बैल यदि 1 एकड़ जमीन बाता तो उससे 2 एकड़ की जुताई कर देता, इतनी ताकत आ जाती है उससे, और उससे हड्डियां मजबूत होती है। तो खाली पेट खाया हुआ पूरे शरीर में डिजोल हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो खाना खाया पिया, बोले शरीर में लगा नहीं, खाना पैखाने से निकल गया। खैर, तो जिनके शरीर में बहुत दर्दें हैं वे खाली पेट 1 चम्मच मक्खन या घी खा सकते हैं। गाय का, भैंस का घी बायबादी करता है। खैर, तो ये एलोवेरा, ग्वार पाठा और गिलोय, ग्वार पाठे की खीर भी बनती है, ग्वार पाठे की बर्फी भी बनती है, ग्वार पाठे की सब्जी बनती है। एक हमने सब्जी का फार्मूला बनाया। 200 ग्राम ग्वार पाठे का गुद्दा, पल्प, उसमें 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी। मेथी को गर्मी में 2 दिन में, सर्दी में 3 से 5 दिन के अंदर ऐसे उसमें बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं और कड़वाहट खत्म हो जाती है। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको कद्दूकस में कस लो, और गाय के घी में छौंक लगा के थोड़ा हींग डाल करके और सेंधा नमक डाल करके सब्जी बन गई। ये सब्जी खाओ। अब इसके साथ गेहूं का सेवन नहीं करना, बाजरे की, रागी की, मोटे अनाज की रोटी खाओ। ये दवाई बन गई। ये हम इसको एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी ATM बोल देते हैं। ATM की सब्जी हो गई, और ये मोटे अनाज की रोटी होगी, बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी वायनाशक है, वातनाशक है, थोड़ी गर्म भी होती है। इसमें आयरन भी पूरा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी शरीर के पोषक तत्व है। गेहूं से 10 गुना ज्यादा गुणकारी बाजरा है। ऐसे लोक भाषा में कहा जाता है, बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ। पहले बाजरा खाते थे, और बाजरे का चूरमा खाए तो फिर तो आदमी सूरमा ही बन जाए, और चूरमा के साथ खीर मिल जाए तो फिर वीर ही बन जाता आदमी। ये लोक भाषा की कहावतें हैं। अब खैर, मैं वात रोगों की बात कर रहा था, तो वात रोगों में ये घरेलू उपचार है, एलोवेरा और गिलोय। कपालभाति कर लो, चलो, अनुलोम विलोम तो बहुत हुआ।
हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और किसी को मिल जाए तो मीठी सुरंजान, नहीं तो वातारी चूर्ण दे करके हमने लोगों के वात रोग ठीक कर दिए। अब लोग गठिया की बीमारी हो गई जी, शरीर में दर्दें हैं जी, गोडे दुखते हैं जी, कमर दुखती है जी, कंधे दुखते हैं जी, इतनी चीजों से हल्दी, मेथी, सौंठ से ही हमने कितने लोगों के वात रोग ठीक कर दिए। इस सामान्य वात रोग को ठीक कर देता है हल्दी मेथी, लेकिन अंदर से जब टूट फूट हो जाती है, कार्टिलेज घिस गए, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उस समय फिर न्यूट्रिला, ऑर्थो केयर, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये औषधियां देनी पड़ती।